नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 10 दिसंबर 2020 और डीआईयू द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 129 हम करेंगे, जो कि हिंदी की है और कक्षा 3 के लिए है। पाठ्यपुस्तक रिमझिम में बहादुर बिट्टो जो हमारा पाठ है उसी से संबंधित आज की वर्कशीट है हमारी। यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। क्या आप जानते हैं 10 दिसंबर का दिन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह सभी मनुष्यों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। मानवाधिकार वे मौलिक अधिकार हैं जो सभी मनुष्यों को शिक्षा, स्वतंत्रता, समानता प्रदान करते हैं। इन अधिकारों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचार प्रणाली, किसी देश या समाज विशेष के में जन्म, संपत्ति या किसी अन्य प्रकार की मर्यादा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसका मतलब बेटा, चाहे आदमी हो, औरत हो, सभी समान है, सभी को शिक्षा का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि इस वर्ग को शिक्षा मिलेगी, इसको नहीं, या वर्ण के आधार पर हम किसी से कोई भेदभाव नहीं कर सकते, सभी समान है। पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका। प्यारे बच्चों, पाठ बहादुर बिट्टो पढ़ने के बाद आपको भी बिट्टो की बहादुरी और सूझबूझ ने प्रभावित किया होगा। तो आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार हम जांच लेते हैं कि इस पाठ से हमने क्या क्या सीखा है। प्रश्न 1, चलिए डिब्बे में से सही शब्द चुनकर दी गई संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की तालिका पूरी करते हैं। देखिए क्या क्या शब्द है। बिट्टो, मुझे, खुशी, आपका, किसान, गाय, वह, उसने। तो अब यहाँ पर क्या है, हमें संज्ञा और सर्वनाम शब्द अलग अलग देखने हैं। संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में पता चलता है, और सर्वनाम होता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम की जगह पर जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। देखते हैं बेटा, बिट्टो, बिट्टो यहाँ पर नाम था, तो बिट्टो क्या है, हमारा संज्ञा है। और क्या क्या है, किसान संज्ञा है, गाय, गाय हमारी संज्ञा है। अब सर्वनाम शब्द जो इनकी जगह पर इस्तेमाल हो सके, और संज्ञा शब्द क्या होते हैं जो इनकी स्थान पर हम इस्तेमाल कर सकें, जैसे मुझे, वह, उसने, आपका। ठीक है, और ये खुशी शब्द हमारा संज्ञा में आएगा क्योंकि ये हाव भाव भी दर्शा रहा है, तो वो भी संज्ञा शब्द में आ जाते हैं। तो खुशी शब्द हमारा क्या है, संज्ञा शब्द है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। सही शब्द समूह चुनकर खाली स्थान भरिए। बैल के न होने पर हम डैश जाएंगे। अगर हमारे पास बैल नहीं होगा तो हम क्या हो जाएंगे, पेट में चूहे कूदने लगेंगे, भूखे, ये भूखे है बेटा, यहाँ पर भूखे मर जाएंगे, या थरथर कांपने लगेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। ये आएगा हमारा कै में। शेर को देखकर किसान डर से डैश लगा। शेर को देखकर किसान क्या करने लगा, थरथर कांपने लगा। भूख के मारे शेर के डैश लगे, क्या हो गया, शेर के पेट में चूहे कूदने लगे, गए। ये कै में आएगा, ये खे में आएगा, ये गै में आएगा। आगे देखते हैं बेटा, खाली स्थान भरिए। पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द, जैसे ये क्या है, राजा, क्या है, राजा, राजा हमारा पुल्लिंग है, और ये है रानी, क्या है, रानी। ये है मोर, क्या है, ये मोर, और ये है मोरनी। अगला है प्रश्न 4, शेर ने बिट्टो को राक्षसी क्यों समझ लिया। बताओ, शेर ने बिट्टो को राक्षसी क्यों समझ लिया। क्योंकि जब बिट्टो आई तो उसने पहनावा कुछ इस तरीके से पहन रखा था, सिर पर एक पगड़ी सी बांधी हुई थी, हाथ में उसकी दराती थी, और क्या आ रही थी, वो
बैल पर आ रही थी और उसने कहा कि यहाँ तुमने तो कहा था, किसान को बोला कि तुमने तो कहा था मैंने 4 शेर फंसा रखे हैं, यहाँ तो एक ही है, मेरा तो इससे पेट नहीं भरेगा। तो ये सब देखकर और उसका पहनावे को देखकर शेर डर गया और सच में उसको राक्षसी समझने लगा। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि पाठ में शेर ने अपनी पूंछ को भेड़िए की पूंछ से क्यों बांधा? सोचो। देखो, आप जब मुसीबत में होते हो तो अपने दोस्त का, या फिर कहीं डरावनी जगह पर जा रहे तो अपने दोस्त का, अपने माता पिता जो भी आपके साथ है उसका हाथ पकड़ लेते हो ना, कि नहीं मेरे को नहीं छोड़ के जाना, कहीं वो अकेले में आपको छोड़ के ना चला जाए। ऐसे ही शेर को लग रहा था कि कहीं ये जो ये है राक्षसी है, ये मुझे ही ना खा ले और भेड़िया मुझे छोड़कर भाग जाए। तो इसलिए उसने क्या किया, भेड़िए की पूंछ को अपनी पूंछ से बांध लिया कि ये मुझे छोड़कर नहीं भाग सकता। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ अपना कोई ऐसा अनुभव साझा कीजिए जिसमें आपने अपनी सूझबूझ से किसी विकट समस्या का हल निकाला हो। आज का कोरोना का मैसेज है कि जब भी हमें घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर डालकर जाना चाहिए और सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, और साबुन और पानी से नियमित रूप से हाथों को धोते रहना चाहिए। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। कल मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है या आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।